हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इंडियन यूट्यूबर। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि जापान की एक फ़िश साइनेट से 1500 टाइम्स पॉइज़नस है, क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर मैं आपको ऐसा कहूँगा कि इटाली में लोग वॉर्म्स को एक फ़ैशन के तौर पे खाते हैं, क्या आप मेरी बात मानोगे? वेल, उल्टी ज़रूर कर सकते हो। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि जमाइका में एक पॉइज़नस फ्रूट को नेशनल फ्रूट कहा जाता है, क्या आप मेरी बात मानोगे? वेल, चलिए हम अपने वीडियो के अंदर चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड अपने कमेंट्स फेंकते रहिए। आज हमारे टॉपिक वर्ल्ड्स टॉप 10 क्रेजीस्ट एंड वर्स्ट फूड के बारे में होने वाली है। हमारे लिस्ट में फर्स्ट फूड है फुगू डिश। फुगू डिश इज़ नथिंग बट फुगू डिश है ना, जो मतलब एक जापान में फेमस डिश थी, हुआ हुआ करती थी एंड उसको अभी बैन किया जा चुका है। फूड डिश स्पेशली लाइसेंस्ड शेफ ही बनाते थे, क्योंकि मतलब वो एक पॉइजनस फिश थी। वो उसकी खासियत ये थी कि मतलब वो पफ होती थी एंड पफ होते ही सी में जितने भी बड़े बड़े शार्क एंड टर्टल्स होते थे उससे डर के दूर चले जाते थे एंड उससे वो अपनी जान बचा लेते थे। एंड उसमें साइनेट से 1500 टाइम्स ज़्यादा मतलब पॉइजन होता था एंड इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इसे बैन कर दिया था। एक ही टाइम में मतलब ये 30 इंसानों का मारने का दमसम रखती थी। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे है किंडर सरप्राइज। हाँ, किंडर जॉय तो आपने जरूर सुना होगा, पर किंडर सरप्राइज किंडर जॉय का फर्स्ट वर्जन है। किंडर सरप्राइज में क्या होता था, मतलब एक अंडे का जैसा शेप रहता था, उसमें चॉकलेट रहती थी, चॉकलेट के अंदर ही टॉय रहता था, इसीलिए उसका नाम किंडर सरप्राइज था। जो ही बच्चे मतलब उस चॉकलेट को खाते थे, खाते समय उनके मुंह में टॉयस आते थे एंड कई बच्चों ने उसे निगल भी लिया एंड उसके कारण कई बच्चों की डेथ भी हो गई। इसीलिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उस प्रोडक्ट को एंड उसके बाद किंडर सरप्राइज की कंपनी ने उस प्रोडक्ट का नाम किंडर जॉय रखा एंड टॉयस अलग में आई मीन टॉयज को किंडर जॉय में अलग से देने का मतलब यूज़ किया उन्होंने। हमारे लिस्ट में आज थर्ड है अब्सिंथे अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल वैसे क्या वर्स्ट हो सकता है, आप सोच रहे होंगे। वेल, अल्कोहल अब्सिंथे अल्कोहल ये ग्रीन कलर का अल्कोहल है एंड इसमें आपने ऐसा सुना होगा कि मतलब अल्कोहल 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है। लगभग इसमें 65% लेवल का अल्कोहल होता है एंड इसको जो पीते हैं ना, उनके शरीर में मतलब खून नहीं, अल्कोहल ही दौड़ता है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग इस अल्कोहल को प्रसिद्ध लोग इतना पीते थे कि मतलब इसके पीछे पागल थे एंड ये एक बहुत ज़्यादा कॉस्टलीस्ट अल्कोहल भी था उस ज़माने में। अभी तो ये इस अल्कोहल को बैन कर चुके हैं एंड इस अल्कोहल को जो भी पीते थे उनको मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियां होती थी, क्योंकि अल्कोहल का लेवल बहुत ज़्यादा था, कैंसर होता था, बहुत ज़्यादा बीमारियों के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। अल्कोहल इज इक्वल टू पॉइजन, राइट। एंड हमारे लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है नमीबियन बुलफ्रॉग। नमीबियन बुलफ्रॉग मतलब नमीबिया में लोग क्या करते थे, उनके पास मतलब खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, खेती के लिए मतलब कुछ सिस्टम नहीं था उनके पास, तो क्या करें, इसलिए नमीबिया में बुल फ्रॉग बहुत ज़्यादा होते थे। लोगों ने उसका क्या किया, बुल फ्रॉग को मतलब लोगों ने नमीबिया में बुल फ्रॉग को कुक करके खाने लगे, बट बहुत सारे लोग उसको प्रॉपरली कुक नहीं करते थे एंड उसमें पॉइजन इतना होता था कि अगर हम प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे, अगर इस चीज़ को खा लेंगे तो फॉर श्योर हमारी डेथ हो जाएगी एंड गवर्नमेंट ऑफ नामीबिया ने इसको बैन भी कर दिया एंड अभी ये बैन है, फिर भी लोग मतलब पावर्टी के कारण इसको खाते ही जा रहे हैं। हमारे लिस्ट में आज फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट। वेल, ये कहाँ से आ गया, पाकिस्तान तो किसी लिस्ट में नहीं होता है ब्लैक लिस्ट के अलावा। वेल, यहाँ पे ये कैसे आ गया? वेल, ये तो रिकॉर्ड ही कर दिया पाकिस्तान ने एंड इस प्रोडक्ट का नाम है टॉक्सिक पैस्क। ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये इतना फेमस हो गया था मतलब यूरोप के कंट्रीज में कि मतलब पाकिस्तान इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगे था एक टाइम पे एंड बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण पाकिस्तान का ये प्रोडक्ट पाकिस्तान ही नहीं, यूरोप एंड अमेरिका में भी बिकने लगा था। एंड फिर साइंटिस्ट को ये पता चला कि इसमें लीड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लीड इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड फॉरेन में इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। इसका शेप ही मतलब एक पॉइजन के बॉक्स जैसा होता था इसके बॉक्स का एंड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इस प्रोडक्ट को अभी तक बैन कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है एंड लोग इसको बड़े ही चाव से खाते हैं। हमारे लिस्ट पर 6 नंबर पे है अक्की। अक्की ये जो है ना, अक्की एक फ्रूट है। एक्चुअली ये मतलब करीबियन आइलैंड में होता है एंड करीबिया में ये है ना मतलब
लोग इस फ्रूट को राइप हुए बिना खा जाएंगे तो फॉर श्योर वो मर जाएंगे, क्योंकि राइप हुए बिना खाएंगे तो उसमें पॉइजन होगा। एंड इसको राइप होने के बाद खाएंगे तो मतलब लोग आसानी से खा सकते हैं उसको, अगेन उनको कुछ नहीं होगा। एंड राइप होने के बाद भी उनको सीड को अलग करके ही खाना है। अगर उन्होंने मिस्टेक से भी कुछ गलती से इस फ्रूट को इधर उधर करके खा लिया, फॉर श्योर वो पॉइजन के कारण मर ही जाएंगे। एंड हमारे लिस्ट में 7th नंबर पर है सनजी। सनजी इज नथिंग बट ये बेबी ऑक्टोपस है। बेबी ऑक्टोपस को क्या करते हैं, मतलब उसके हेड को काट देते हैं। हेड को काटने के बाद भी उसके शरीर में मतलब 8 लेग्स होते हैं, उनमें जान अभी तक भी होती है। एंड कहा जाता है कि ऑक्टोपस को फ्रेश खाने से ही उसका टेस्ट अच्छा होता है। इसी के कारण लोग मतलब जो ही उसको खाने के ट्राई करते हैं, लेग्स में तो अभी तक जान होती है। ऑक्टोपस क्या करता है, उनके मुंह में मतलब नाक में यहाँ पे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो जो ही हम खींचते हैं वो छोड़ता नहीं है वैक्यूम क्लीनर की तरह। हाँ, और लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इसीलिए ये एक वर्ल्ड में वर्स्ट फूड के तौर पर कहा जाता है। हमारे लिस्ट में 8th में है वर्म। वर्म का नाम है कजू मर्जू। इस वर्म को चीज़ वर्म कहते हैं हमारे मतलब इटाली में। इस वर्म को क्या करते हैं, एक्चुअली चीज़ वर्म्स को एक बॉक्स में रख देते हैं, उसके अंदर चीज़ डाल देते हैं। जो ही मतलब ये वर्म्स उस चीज़ को खाती है, चीज़ को खाने के बाद अपना फूड एक्सक्रीट करती है ना, उस एक्सक्रीट को ही क्या करते हैं लोग मतलब बेकरी में इटाली में एक्सक्रीट को लेके चीज़ जैसे बना के ब्रेड के अंदर लगा के देते हैं। सिर्फ ब्रेड के अंदर ही नहीं, जब वो चीज़ देते हैं, चीज़ ब्रेड के अंदर लगा के देते हैं ना, लोगों को चश्मा पहनाते हैं। एंड चश्मा पहन के खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो मतलब वर्म है ना, उछल भी सकते हैं आंखों में। एंड दैट इज़ द रीज़न लोगों को चश्मा पहनने के लिए बोलते हैं। एंड इसकी खासियत ये भी है कि अगर लोगों ने मतलब इसको बराबर बाइट किए बिना इसको आधा या फिर फुल सीधा गिट लिया तो इसमें पॉइजन इतना होता है कि मतलब अंदर चला गया, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो सकती है और बुखार भी हो सकता है। इसका मेन रीज़न यही है। हमारे लिस्ट में 9th लिस्ट में है फिजिक। फिजिक है ना, वो कुछ नहीं है, बस एक समर सीजन की एक मछली है। एक मतलब इजिप्ट में पानी में रहती है ये। एंड समर सीजन में क्या होता है, पानी कम होने के बाद ये मछली मतलब सूखे के कारण मर जाती है। एंड पॉवर्टी के कारण लोग क्या करते हैं, इस फिश में इतना पॉइजन होता है कि मतलब इजिप्ट के गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। लेकिन लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, इसको मतलब 40 डेज के लिए एक ज़मीन में बूर के रख के फिर बनाते थे। एंड इसकी एक टेक्निक होती थी स्पेशल। एंड आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, उस टेक्निक को नहीं फॉलो कर रहे हैं, सीधे खा रहे हैं, इसलिए वो मर भी रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन भी होता है। एंड आज के हमारे 10th एंड फाइनल लिस्ट में है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट इज नथिंग बट एक्चुअली बैट, उसी को फ्रूट बैट कहते हैं। एक्चुअली इस फ्रूट बैट में क्या करते हैं लोग, मतलब इस फ्रूट बैट को बॉईल करके खाते हैं। एंड इस फ्रूट बैट को कोकोनट मिल्क होता नहीं, इस फ्रूट बैट को कोकोनट मिल्क के साथ लेके खाते हैं। एंड आपको पता ही होगा इस बैट के कारण ही लोगों ने सुना है, कंफर्म नहीं हुआ है, कि इबोला वायरस भी आया था, कोरोना वायरस भी इसी के कारण आया था। एंड इसीलिए लोग इसको मतलब पहले खाते थे एंड अभी तक भी खा रहे हैं, क्योंकि इसको अभी तक बैन नहीं किया था। एंड अभी तो आपको ही पता है कि कितना डेंजरस है। तो आज का टॉपिक यही था हमारा। एंड आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आप कमेंट्स भी कीजिए। तब तक हम अगले वीडियो में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, चियर्स।